वेलकम स्टूडियो। देखो आज हम जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्थिर विद्युत विभव व धारिता को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको थंबनेल में बताया गया है, ठीक है, कि सबसे पहले अपन विभव क्या होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर विभवांतर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और मैंने थंबनेल में आपको एक बीएमटी भी बता रखा है, ब्रेन मैपिंग टेक्निक्स डिज़ाइन पिक्चर्स फॉर्मूला डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ इमेज एक्विजिशन रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ये जितनी भी चीज़ें जो हैं किस तरीके से आप मेमोराइज़ कर सकते हो कंटेंट को, ठीक है, ज़्यादा समय तक आप याद रख सकते हो किसी भी कंटेंट को इमेजिनेशन के थ्रू या पिक्चर्स की फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन अपना जो मेन टॉपिक जो है वह है विभव क्या होता है। मेन टॉपिक जो अपना है विभव या फिर पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का बेसिक मीन्स क्या होता है, देखो इन जनरली यदि आपने क्लास 10th के अंदर यदि 11th में पढ़ा हुआ होगा आपने गुरुत्वाकर्षण विभव, गुरुत्वाकर्षण विभव, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की, इसको पहले अपन डिटेल से समझते हैं, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे कम्प्लीटली नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इन सबको अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग जो होता है, ठीक है, उसको वर्क करने के लिए जितना वो वर्क कर रहा है उस वर्क को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग के द्वारा अगर अपन गुरुत्वाकर्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी अपन इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, ओनली अपन विभव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब जो अर्थ में अपन इस वक्त जो प्रेजेंट है, तो अर्थ में क्या प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एफ प्रेजेंट है, एफ जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे होता है क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एफ इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो ध्यान से, एक होता है अपने पास में, अब देखो फोर्स भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने पास में, उसके अलावा क्या है आपके पास में ग्रेविटेशनल वर्क बोल दो या फिर एनर्जी, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। तो पोटेंशियल का बेसिक मीन जो होता है, पोटेंशियल का यदि हम बेसिक मीन्स देखें तो पोटेंशियल का बेसिक मीन्स क्या होता है, वर्क या एनर्जी, किसके थ्रू, किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू, किसी ह्यूमन बीइंग के थ्रू किया गया कार्य जो होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। जनरली आप इसको ये भी बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ कितनी है आप में, स्ट्रेंथ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि इसके सिंपली जब अपन ने 11th क्लास में वहाँ पढ़ा था तो पोटेंशियल को अपन ने किस तरीके से बताया था, V इज इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m, ठीक है। तो W अपॉन स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मास है। देखो वीडियो को इसके मत करना, बेसिकली अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, 11 से रिलेटेड करके फिर पढ़ रहे हैं अपन। डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप इतना अच्छे से डिटेल में नहीं जा पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको 11th क्लास का बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है, m मास है, v क्या है, वर्क डन, किया गया कार्य, किया गया कार्य, वर्क डन है, ठीक है, किया गया कार्य है। अब देखो किया गया कार्य जो है, ठीक है, किसके अधीन किया गया कार्य है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन किया गया कार्य है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है कि मतलब कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अब जाहिर सी बात है यदि ह्यूमन बीइंग होगा तो जाहिर सी बात है इसके पास में मास भी होगा, मतलब क्या है, इसका खुद का द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। तो अपन किस सिंपल क्या बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के अधीन किया गया कार्य और द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन व द्रव्यमान का अनुपात, व द्रव्यमान का अनुपात,
द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कौन सा विभव कहलाता है? इसको अपन बोलते हैं गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, ठीक है। अब बस 11th और 12th में डिफरेंस इतना है। 11th में अपन स्टडी करते हैं मास के रेस्पेक्ट में, और 12th में अपन स्टडी करते हैं चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो, अब अपन बात करते हैं विद्युत विभव की, ठीक है। आई थिंक दैट ये क्लियर हो जाना चाहिए। विद्युत विभव की, विद्युत विभव की। तो देखो विद्युत विभव क्या होता है? कार्य अपॉन चार्ज, मतलब कि कार्य अपॉन आवेश। कार्य अपॉन आवेश मतलब कि क्या? इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन ने व्यक्ति लिखा, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन? किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ पर अपन किसी आवेश द्वारा किया गया कार्य व आवेश। किया गया कार्य किसके अधीन? किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के अधीन, विद्युत क्षेत्र के अधीन व आवेश का अनुपात। आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है आपका, विद्युत विभव। विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो देखो सिंपली बेसिक मीन क्या है कहने का, कि आपको देखो ब्रेन मैपिंग टेक्निक जो होती है, ठीक है, या आपको क्या करना है? फॉर्मूले पे वर्क करना है आपको, ठीक है। आपको फॉर्मूले याद रखना है, इस फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन बनानी है। मतलब कि क्या है, किसका यूज़ करना है? फॉर्मूले से आपको क्या करना है? फॉर्मूले से परिभाषा बनानी है, डेफिनेशन बनानी है, परिभाषा बनानी है, ठीक है। तो ये होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है कि आवेश के द्वारा कितना कार्य किया गया है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पर अपन ने लिया था ना गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी आवेश के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है? कार्य और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन जो चार्ज लेते हैं स्मॉल क्यू जो होता है, ये अपन लेके चलते हैं क्यू नोट चार्ज। मतलब क्यू नोट क्या होता है? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान बोर्ड में, परीक्षण आवेश की परिभाषा टेस्ट चार्ज क्या होती है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? मैं सिंपली तुम्हें बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की जांच के लिए, किसके लिए? विद्युत क्षेत्र की जांच या उपस्थिति के लिए अपन आवेश का यूज़ करते हैं। और इसका जो मान होता है, आपको ये याद रखना है, इसका जो मान होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब कोई रीज़न पूछे कि भाई बहुत कम क्यों रखते हैं? वो इस वजह से रखते हैं ताकि इसके विद्युत क्षेत्र जो होता है, इसका द्वारा जो उत्पन्न किया गया विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दूसरे आवेश पर क्या हो? नगण्य हो, दूसरे आवेश पर नगण्य हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं? कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अपन विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं पूरा डिटेल में अपन को समझाते हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखते हैं अपन। देखो विद्युत किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है? निर्देश बिंदु चाहिए होते हैं। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए होता है? निर्देश बिंदु चाहिए होते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव के मापन के लिए, मतलब कि विद्युत विभव को मेजरमेंट करने के लिए अपन किसका चयन करते हैं? अनंत का चयन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपको मेजरमेंट करना है तो आप किसको रेफरेंस मारोगे? यहाँ पे 0 को रेफरेंस मानोगे। उसी तरीके से अपन यहाँ पर क्या करते हैं? आवेश को कहाँ से लेके आते हैं? परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आते हैं अपन?
अनंत से लेके आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं? अनंत से लेकर आते हैं। अनंत से आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हो, ठीक है, अनंत से लेकर आते हैं अपन किसी भी चार्ज को। अब अनंत से आप लेकर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अनंत से लेकर आ रहे हो, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और आवेश आपके साथ में है ये। तो मैंने क्या बताया था आपको डेफिनेशन, कार्य अपॉन आवेश, ये क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अब अनंत पर अपन क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं इसको। अनंत पर क्या करते हैं अपन? शून्य मान लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा, रीज़न क्या है शून्य मानने का, तो इसको मैथमेटिकल भी अपन प्रूफ कर सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है? विभव को आगे जस्ट पढ़ेंगे अपन। फॉर्मूला जो होता है KQ अपॉन R। यदि R की वैल्यू मैं कितनी रख दूँ? इनफाइनाइट रख दूँ, तो क्या आ जाएगा? KQ अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो विद्युत विभव जो होगा उसके मापन के लिए अपन निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, वो अपन कहाँ पर लेकर चलते हैं? इनफाइनाइट पर लेकर चलते हैं, काफ़ी अधिक दूरी पर। यदि नीचे मैं R की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूँ तो KQ अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या? वोल्टेज जो है वो तुम्हारा क्या है? 0 है, ठीक है। अब देखो मैंने डेफिनेशन जो तुम्हें बताई थी वही डेफिनेशन लिखनी है। परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, ठीक है, यहाँ से लेके आ रहे हो अनंत से किसी बिंदु, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट क्या है? P। किसी बिंदु P ले लो, किसी बिंदु P तक विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन? विद्युत विभव कहते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मान लो यहाँ पर चारों ओर ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है? विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, और आप लेके आ रहे हो आवेश को, Q नॉट आवेश को आप लेकर आ रहे हो, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसका विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? इस परीक्षण आवेश का विरोध करेगा। अब जब विरोध करेगा तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इसका ये विरोध कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। किसको कार्य करना पड़ेगा? आवेश को। कौन से आवेश को? परीक्षण आवेश को, ठीक है। तो परीक्षण आवेश को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो विद्युत विभव V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अब देखो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन आप बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो है इसी को अपन BMT बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन मैपिंग टेक्निक। मतलब कि क्या है कि आपको ये पिक्चर्स याद होनी चाहिए, ये जो आपको है ये पिक्चर्स याद होनी चाहिए, ठीक है। पिक्चर्स यदि आपको अच्छे से क्लियर है तो आप इजीली इस चीज़ को कर लोगे, ठीक है। तो आपको पिक्चर्स याद होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो आप पिक्चर्स को याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, उससे आप डेफिनेशन बना सकते हो। देखो यहाँ पर भी इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पर देखो परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P तक विस्थापित किए जाने पर, अनंत से किसी बिंदु P तक विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अपोजिशन में आप आ रहे हो, विपरीत दिशा में आ रहे हो, इस तरीके से आ रहे हो आप, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस तरीके से है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। चाहो तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। किसी आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के अधीन व परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर यदि Q नॉट की वैल्यू में 1 कूलाम रख देता हूँ, यदि Q नॉट की वैल्यू में कितना कर देता हूँ? 1 कूलाम कर देता हूँ Q नॉट की वैल्यू, ठीक है। Q नॉट की वैल्यू यदि मैंने 1 कूलाम कर दी, Q नॉट की जो वैल्यू है उसको मैंने 1 कूलाम कर दिया, ठीक है। तो V बराबर क्या जाएगा? V बराबर क्या गया आपके पास में? W। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ये सिंपली विजिबल है कि इकाई धनावेश को अनंत से, कहाँ से? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आप बहुत सारी डेफिनेशन लिख सकते हो, आप फॉर्मूले के बेस पे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ये वाली भी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन माय पर्सनल सजेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू, आपको डायग्राम याद कर लो बस, आप इसी से आप डेफिनेशन बना लो और इसी से फॉर्मूला बना लो। आप फॉर्मूला और डायग्राम को याद रखो बस आप, ठीक है। अब देखो उसके बाद में विद्युत विभव जो होती है वो क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव जो होती है वो क्या होती है? एक अदिश भौतिक राशि होती है,
ठीक है, विद्युत विभव क्या होती है, अदिश भौतिक राशि होती है। अब देखो इसकी कुछ अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि V इज इक्वल टू है W अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन क्यू है। अब देखो इसका जो मात्रक अपन निकालेंगे, या ये तो क्या हो गया आपका जूल, और ये क्या हो गया आपका कूलाम। तो इस विभव का जो मात्रक होता है वो क्या लिख देंगे अपन, जूल पर कूलाम। ठीक है, और विभव का एक अन्य मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो विभव का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, या आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, इस जूल पर कूलाम को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। और ये विभव जो होती है अदिश राशि होती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदिश राशि। क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे सोचते हैं जैसे विद्युत है, विद्युत क्षेत्र सदिश है तो विद्युत विभव भी सदिश होगी, जबकि विद्युत विभव क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्यों होती है, रीज़न जानो, वैसे ही मत पढ़ लो कि विद्युत विभव जो होती है अदिश राशि होती है। क्यों होती है, रीज़न क्या है इसके पीछे, भाई कार्य जो होता है वो कभी किसी दिशा में होता है क्या, कोई ज़रूरी थोड़ी है। कार्य जो होता है एक अदिश राशि होती है, कार्य जो है आपका ये क्या है, अदिश है, और आवेश भी क्या है आपका, अदिश है। दोनों ही क्या है, अदिश है, तो आपके पास में क्या आएगा, रिजल्टेंट भी तो आपका अदिश ही आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने विभव के बारे में पढ़ा। अब देखो एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चंस जो पूछता है कई बार वो पूछ लेता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। एग्जामिनर क्वेश्चंस क्या पूछता है, 1 वोल्ट या 1 वोल्ट की क्या परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा तो देखो ध्यान से, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट, ये Q लिख दो आप। यदि W की वैल्यू कितनी हो, 1 जूल हो। देखो बनाना सीखो, परिभाषा याद मत करो। 1 जूल हो और क्या हो यहाँ पे तुम्हारे पास में आवेश क्या हो, 1 हो, 1 कूलाम्ब हो। आवेश कितना हो तुम्हारे पास में, 1 कूलाम्ब हो। ठीक है, तो देखो जाहिर से बात है V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि किसी आवेश के द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तथा आवेश का मान 1 कूलाम्ब हो। ठीक है, तो इस स्थिति में विभव जो होगा 1 वोल्ट के तुल्य होगा। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। इस प्रकार इकाई धनावेश को अनंत से, ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभव 1 वोल्ट के तुल्य होता है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र। ठीक है, अब देखो विमीय सूत्र कैसे आया, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, देखो विमीय सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ से समझ सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो देखो W को क्या होता है, M1L1 T-2। ये तो हो गया आपके पास में W का, M1L1 T-2। उसके बाद में देखो चार्ज Q जो है आपके पास में, चार्ज Q क्या होता है, A/T। इसके डायमेंशन क्या होता है, A/T। तो देखो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1L1 T-2, और T1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, T-3, और A ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A-1। तो आपको विमीय सूत्र याद नहीं रखना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओनली लर्न फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, सिंपली मीन जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है आपका M1L1 T-3 A-1। फाइन एवरीवन। तो देखो यहाँ पर आपको यही देखना है कि आपको बस इन चीज़ों का यूज़ करना है कि बस फॉर्मूला याद रख लो। इस चैप्टर किसी भी इंटायर फिजिक्स के अंदर आप फॉर्मूले पे डिपेंड रहो। जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतने ज़्यादा आप डेफिनेशन भी बना सकते हो, उतने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये अपन ने कर लिया।
देखो आपको कोई भी डाउट्स आ जाता है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब अपन को क्या करना है, जैसे कि ये तो अपने पास में v इज़ टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट है आपके पास में। अब यदि मान लो चेंज जो है आपके पास में, चेंज मतलब कि परिवर्तन क्या हो, यदि अल्प हो, परिवर्तन अल्प हो मतलब बहुत कम परिवर्तन हो, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सब 11th क्लास में पढ़ रखे हो, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। अब कई लोग पूछ सकते हैं सर क्यू नोट के आगे डी क्यों नहीं लगाया, भाई ये तो पहले से ही अल्प है, इसके आगे लगाने की ज़रूरत है। अपन ने मान लिया कि जो डी डब्ल्यू जो है, डी डब्ल्यू क्या है, कार्य, कार्य कौन सा, इसका मान क्या है, कार्य अल्प कार्य है, मतलब कि अल्प का मतलब कम, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब कार्य कम होगा तो विभव भी क्या होगा तुम्हारे पास, कम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में हो चुका है। अब देखो यहाँ पर देखो एक सिंपल चीज़ जो तुमने पढ़ रखी है 11th क्लास में, डी डब्ल्यू कार्य जो होता है आपके पास में, वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और जब भी यदि विरुद्ध की बात आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो आवेश जो है अनंत से ला रहे, कहाँ ला रहे अपन, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे, कहाँ पर लेकर आ रहे अपन, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे। तो जैसे अपन यहाँ पर लेकर आएंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर, जैसे अपन लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर विरुद्ध कार्य हो रहा है, विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो विरुद्ध कार्य हो रहा है तो इस वजह से अपन यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव साइन का अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। विरुद्ध कार्य जब भी होगा तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, फाइन। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ऋण चिन्ह जो होता है यहाँ पर, देखो आप सिंपली आप समझ जाओगे इसको। वैसे देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू इजल टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है। अब उसके बाद में देखो यहाँ ऋण चिन्ह जो होता है, जहाँ ऋण चिन्ह व्यक्त करता है कि कार्य जो है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो अपने पास में दो इक्वेशन थी, अपने पास में क्या है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो 2 है और एक इक्वेशन क्या है, 3 है। इन दोनों का अपन को क्या करना है, यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, डी डब्ल्यू की जगह किसको रख दो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। अब देखो समीकरण 3 डी वी इज टू डी डब्ल्यू बराबर क्या है, माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो यहाँ से अपने पास में क्या जाएगा, अब देखो ई वेक्टर बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट होता है। एफ वेक्टर अपॉन कितना होता है, क्यू नोट होता है। तो यहाँ से डी वी बराबर क्या जाएगा, देखो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट किसके बराबर, ई वेक्टर के बराबर। तो टी वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपन ने एक चीज़ सीख रखी है कि जैसे ये डी अपने पास में आया है, जस्ट अभी अपन ने निकाला है, डी वी इज इक्वल टू ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास में डी वी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखो इस केस के अंदर क्या है, यहाँ पर देखो ये डी वी जो है ये क्या है, अपन ने क्या माना, अल्प माना, अल्प विभव। और अपने पास में डी आर क्या है, विस्थापन है, विस्थापन। ये भी क्या है आपके पास में, अल्प है। मतलब कि क्या है कि आपका जो चार्ज जो है, आपका चार्ज जो है क्यू नोट, वो इतना सा ही विस्थापित हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी आर दूरी तक ही वो विस्थापित हुआ है, ठीक है। तो जब डी आर दूरी तक ये विस्थापित हुआ तो वो भी कितना होगा, डी वी होगा। कार्य भी इसको कम करना पड़ेगा, वो क्या है, डी डब्ल्यू है, ठीक है।
तो डी वी इजकल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये अपन ने कर लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपन को पूरा कार्य निकालना है। मान लो आपका जो चार्ज है आपको यहाँ पर लेकर आना है, बिंदु P तक लेके आना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है। कहाँ पर है ये? इस वक्त तो अनंत पर है। ठीक है, इसको जैसे कि यहाँ पर इसको P1 दे देते हैं, इसको इसको A बिंदु दे देते हैं और इसको क्या दे देते हैं अपन ने? B बिंदु दे दिया। अब ये अनंत से आ रहा है, मान लो अनंत से आ रहा है। पहले तो बिंदु यहाँ से यहाँ तक आया, कितना हुआ? DR। अब ये अनंत से आ रहा है। ठीक है, अनंत से जब ये आ रहा है और बिंदु P तक आ रहा है, तो अब देखो मैंने तुम्हें बता रखा है, इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड से। अल्प विभव है, यदि आपको पूरा निकालना है, कंप्लीट फाइंड आउट करना है कि कोई सी भी क्वांटिटी हो, कंप्लीटली यदि आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा? डी वी इजकल टू माइनस ई वेक्टर कितना है? अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब आप आ कहाँ से रहे हो? इनफाइनाइट से। ठीक है, और कहाँ तक जाना है? जैसे कि अपन को कहाँ तक जाना है? बिंदु P तक जाना है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया? बिंदु P तक आपको जाना है। ठीक है, इसको आर पी भी आप लिख सकते हो, आर पी भी लिख सकते हो या P भी लिख सकते हो। तो देखो ध्यान से, V इजकल टू, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस इनफाइनाइट टू R। ठीक है, R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। V बराबर ये होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको ये याद रखना है। तो देखो V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये अपन ने विभव के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं विभवांतर के बारे में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर, या फिर आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो विभवांतर का मतलब, इसको अगर आप ड्रॉप करोगे तो क्या आएगा? विभव में अंतर, विभव में अंतर। तो अब इसकी सिंपल डेफिनेशन तो क्या है? जैसे कि मान लो आप चार्ज को लेके आ रहे हो। ठीक है, आप चार्ज को लेके आ रहे हो ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक आप लेके आ रहे हो चार्ज को। ठीक है, यहाँ से आप चार्ज को लेके आ रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आ रहे हो, आर डिस्टेंस है। तो ये देखो यहाँ पर विभव जो होगा वो क्या होगा? वी ए। यहाँ पर विभव जो होगा वो क्या होगा? वी बी। ठीक है, तो देखो डेल्टा वी बराबर में लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी ए। विभव में अंतर मतलब पॉइंट बी पर विभव कितना है, पॉइंट ए पर विभव कितना है, इन दोनों का जो अंतर होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो विभवांतर भी क्या होता है? अब देखो कार्य भी क्या होता है? अपन ने पढ़ रखा है डेल वी बराबर, ये तो अपन ने अभी जस्ट लेटेस्ट पढ़ा है। तो देखो किसके बराबर होगा? यहाँ पर कार्य जो होगा तुम्हारा ए से बी अपॉन क्यू नोट। तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो विभवांतर की डेफिनेशन क्या लिखोगे फिर? तो विभवांतर की सिंपल सी डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, विभवांतर की सिंपल डेरिवेशन जो है वो आपको नोटबुक में दे रखी है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अंतर को। ठीक है, जैसे आपका ये चार्ज क्यू है, ये बिंदु ए पर है और इसको कहाँ पे लेके आना है? बिंदु बी पर लेके आना है। डिस्टेंस मान लिया आर है। ठीक है, बिंदु बी पर लेके आना है इसको आपको। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो? इसके लिए ए बिंदु के लिए तो वी ए हो गया, इसके लिए क्या हो गया? यहाँ पे वी बी हो गया। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्लू ए बी अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो इजीली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन से पढ़नी, लेकिन आपको तो ये वाली डेफिनेशन याद रखनी, बस इतना से याद रख लो।
ठीक है, ये मैंने थोड़ा डिटेल में दे रखा है, तो आप इसको रीड आउट कर लेना सिंपली। ठीक है, देखो एक बार अपन रीड आउट भी कर ही लेते हैं। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यदि परीक्षण आवेश Q नोट को विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु A व B के मध्य विस्थापित किए जाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य WAB हो तो विभवांतर जो होगा आपका ये होगा। ठीक है, विभवांतर का मात्रक भी वही जूल पर कूलम होता है। ठीक है, अब अपन ने जस्ट अभी ये डेरिवेशन निकाली थी आपके सामने ही कि dV इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन जस्ट अभी अपन ने करी थी। तो देखो इसको भी क्या करेगा, आप इंटीग्रेशन कर दोगे a से b की ओर बराबर, अब a से b की ओर, यहाँ भी a से b की ओर आ रहे हैं अपन माइनस, तो v भी माइनस v है, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, तो ये इंटीग्रेशन सेम कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बस पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अनंत और वियोग्य होता है आपका शून्य होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में तो विभव और विभवांतर के बारे में आज अपन ने पढ़ लिया है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। तो अब अपन देखो हाँ, BMT यदि ब्रेन मैपिंग टेक्निक्स के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत, 2-5 मिनट के अंदर इसको अपन फिनिश कर देते हैं। देखो आपको क्या है, BMT क्या है, ब्रेन मैपिंग टेक्निक। देखो मैपिंग का मतलब क्या होता है, डिज़ाइनिंग करना पिक्चर्स का, फॉर्मूला का। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जितने भी जैसे आज अपन ने विभव पढ़ा है, आज अपन ने क्या पढ़ा है, विभव पढ़ा है। ठीक है, तो आपको बस क्या याद रखना है विभव के अंदर, सिंपली यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, जैसे सिंपली आपको याद क्या रखना है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट, बस ये याद रखना है आपको। एक फॉर्मूला आपका क्या आया था, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, एक फॉर्मूला आपके पास में ये आया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो क्या है, और विभवांतर भी क्या होता है, डेल्टा V बराबर माइनस A टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, इनकी पिक्चर बनानी है कि चार्ज Q नोट यहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, इसको मैं बिंदु P पर लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेकर आ रहे हैं अपन इसको। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन ने इतना सा विस्थापित करा इसका, तो dr है, पूरा अपन यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं तो r डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये आपको ये क्या होना चाहिए कि आपको एक क्लिप याद होनी चाहिए एक तरीके से पूरी। ठीक है, आपको एक क्लिप याद होनी चाहिए कि चार्ज Q नोट को मैं लेके आ रहा हूँ, कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने इतना सा विस्थापित करा, अगर मैं पूरा ही विस्थापित कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस तरीके से, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके माइंड में ये पिक्चर्स को आप है ना रिवाइज़ करो ब्रेन के अंदर कंटिन्यूसली, इसी की आप क्या करो, पिक्चर्स को रिवाइज़ करो। आपका रिप्रेजेंटेशन देखो, इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करोगे ना रोज डेली बेसिस पे, इन फॉर्मूले को एक शीट पे पर्टिकुलर लिख लो और इसको पर्टिकुलरली आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो देखो इसका बेसिकली अगर अपन देखा जाए, डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ इमेज एक्विजिशन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन, ये सब क्या है, इमेजिनेशन है। ये सब बेसिकली क्या है, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। ये सब क्या बेसिकली इमेजिनेशन है। आपको इमेजिन करना है सारी चीज़ों को और उनको क्या करना है, स्पीक करना है, रिलेट करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको स्पीक करना है, रिलेट करना है। ठीक है, तो ब्रेन मैपिंग का मतलब सिंपली यही है कि आपको पिक्चर्स के फॉर्मेट में याद रखना है सारी चीज़ों को। ठीक है, और उनको क्या करना है, ब्रेन के अंदर उसको रिवाइज करते रहना है उसको, फिर आपको उसको कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। तो इस टेक्निक्स का आप यूज़ करो, आपको इन चीज़ों पर डायग्राम और फॉर्मूले पर जितना हो सके उतना ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, कल जो हम हैं, कल अपन जो पढ़ेंगे, ये लेक्चर फर्स्ट था मेरा। ठीक है, कल अपन लेक्चर 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो ध्यान से, सिंपली मैं सबको बोल देता हूँ कि आप जितने भी वीडियोस जो हैं अब तक, जैसे कि 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं आपके पास में। ठीक है, 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, न्यूमेरिकल करवाए गए हैं उस सब में। न्यूमेरिकल भी कौन कौन से लेवल के, नीट, जेई और आपके एनसीईआरटी बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में डिस्कस करवाए गए हैं। ठीक है, तो देखो इन सब क्वेश्चनों की वीडियो, माय पर्सनल सजेशन, अलग से आप एक नोटबुक बनाओ,
ठीक है, उनमें राइट डाउन कर लो, इन सारे जितने भी जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चंस जो है आपके हैं उनको राइट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। और थ्योरी के लिए, और देखो आप जितना हो सकते हैं वीडियो को बार बार के रिवाइज कर करके देखते रहो, ठीक है। जिससे क्या होगा, इमेजिनेशन जो होती है, इमेजिनेशन को जितना ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब कई लोग होंगे जो वीडियो को स्केप कर देंगे, स्केप कर करके पढ़ेंगे, या फिर लास्ट का जो ये BMT सेशन है इसको देखेंगे ही नहीं। तो मैं तुम्हें पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ, रटने के बजाय आप क्या करो, इस टेक्निक्स का यूज़ करो, BMT, ठीक है। तो आप इन 10 वीडियो के न्यूमेरिकल अच्छे से एक अलग से नोटबुक में तैयार करो। अब अपन ये करेंगे, लेक्चर फर्स्ट है, कल लेक्चर्स 2 आएगा, फिर इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे आपके पास में, न्यूमेरिकल का लेवल क्या रहेगा, NCERT, नीट और JEE लेवल के रहेंगे। सारे लेवल के क्वेश्चंस आपको ये करवाए रहेंगे। और आपके पास जो चैनल है वो है फिजिक्स वंडर्स, ठीक है। तो टेलीग्राम का आपको कंप्लीट PDF जो चाहिए, ये PDF जो आपको चाहिए, तो आप क्या करो कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, ठीक है। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो ओपन कर रखा है, आप और अदर स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हो उसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।